वक्त हमारे साथ लाइव भी जुड़ गए हैं सुशील। आपकी रिपोर्ट हम देख रहे थे, वहां पर लोगों में उत्साह शुरुआत से देखा जा रहा था और अब तो नतीजे फाइनल भी हो चुके हैं। इस वक्त कैसी तस्वीरें वहां पर हैं और क्या रिएक्शंस हैं बीजेपी के नेताओं के, कार्यकर्ताओं के, सुशील? देखिए, निश्चित रूप से उत्साह का दिन है बीजेपी कार्यकर्ता और नेताओं के साथ साथ सीपी चंद के समर्थकों के लिए, क्योंकि सुबह से ही लगातार ढोल नगाड़े की आवाज जो है उनके कानों में पहुंच रही थी। क्योंकि उन्हें पहले से ही पता था कि उनके नेता जीत रहे हैं, लेकिन इतने ज्यादा बहुमत से जीतेंगे, इतने ज्यादा मतों से जीतेंगे, इसकी शायद उन्होंने कल्पना नहीं की थी। लेकिन जिस तरीके से पूर्ण बहुमत से सीपी चंद के साथ साथ तमाम ऐसे बीजेपी के प्रत्याशियों ने जीत दर्ज कराई है, यानी पूरे 36 में से 33 सीट पर जो है बीजेपी काबिज हुई है, बाकी 2 पर निर्दल है। लेकिन एक समाजवादी पार्टी का पूरी तरीके से सुपड़ा साफ हो गया है। तो ऐसे में अगर गोरखपुर की बात करें तो गोरखपुर महाराजगंज में जो एमएलसी प्रत्याशी हैं समाजवादी पार्टी के, जिन्होंने केवल 7 वोट जो पाए थे, और वहीं भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी सीपी चंद जो है 4,839 के आसपास जो उन्होंने वोट हासिल किया था। टोटल 119 जो है इनवैलिड हुए थे और तकरीबन 5,365 मत पड़े थे। तो ऐसे में आप समझ सकते हैं कि कितनी भारी मतों से जो है सीपी चंद ने जीत दर्ज कराई थी। और यही वजह है कि जैसे ही रुझान आना शुरू हुआ था, उसके बाद से आधे घंटे बाद से ही बाहर जो है जो टाउन हॉल एरिया है कचहरी का, जहां पे पूरी मतगणना हो रही थी, उसके बाहर ढोल नगाड़े बजने लगे, उनके समर्थक झूमने लगे थे, अबीर गुलाल उड़ा रहे थे और पूरी तरीके से एक जश्न का माहौल था पूरी तरीके से। और फिर धीरे धीरे जैसे जैसे वो चीजें क्लियर हो गई, आधे घंटे बाद वो कई समर्थक अंदर आ गए और बाकायदे हाथों में माला लेकर के अपने नेता का स्वागत कर रहे थे, उनका इंतजार कर रहे थे। और जैसे ही वो आए, उसके बाद से उन्हें माला पहनाकर उनका स्वागत किया गया और रास्ते भर जो है अबीर गुलाल उड़ा करके पूरी एक शोभा यात्रा की तरफ वो निकालते हुए गए और साथ ही जो है पटाखे फोड़ते हुए नजर आए। तो कह सकते हैं एक पूरी जोश का जो और उमंग का जो एक दौर था वो देखने को मिला। ठीक है सुशील, आप बने रहिए, लौटेंगे आपके पास। हम लखनऊ का रुख करेंगे। रजनीश इस वक्त हमारे साथ लखनऊ से जुड़ गए। रजनीश, आप तो राजधानी में मौजूद हैं, क्या माहौल है वहां पर? देखिए, माहौल तो देखिए, भारतीय जनता पार्टी 40 साल बाद अगर सरकार की बात करें तो 40 साल बाद उच्च सदन में किसी दल को बहुमत मिली है, जब 5 साल उनको सरकार चलानी है। लेकिन 3 सीट चुनाव भारतीय जनता पार्टी हार गई है। देखिए, जीत की चर्चा भी होनी चाहिए तो आयुष हार की भी चर्चा होनी चाहिए। हार उस सीट पर हुई है जहां इनके कैप्टन के लीडरशिप में उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ा गया। पूरे हिंदुस्तान में चुनाव लड़ा जाता है, मोदी का क्षेत्र है, नरेंद्र मोदी जी का संसदीय क्षेत्र बनारस, वहां पे भारतीय जनता पार्टी चुनाव हार गई है। तो विपक्षियों का कहना है कि तेरे जीत की चर्चा तेरी हार की ज्यादा है। तो भले ही 33 सीट लोग चुनाव जीत के हैं, लेकिन कहीं ना कहीं बनारस की सीट पे चर्चा ज्यादा हो रही है। भारतीय जनता पार्टी का दावा है, बड़े बड़े नेता जश्न तो जरूर मना रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं बनारस की हार का वो जो गम होता है, हालांकि उसको लोगों पे लाना नहीं चाह रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं एक टीस जरूर है कि जिस मोदी जी के लीडरशिप में हम पूरे हिंदुस्तान में चुनाव लड़ते हैं और उनकी संसदीय क्षेत्र में हम विधान परिषद की सीट हार गए हैं, हारे ही नहीं है, वहां 3 नंबर पर भारतीय जनता पार्टी है। जी आयुष। ठीक है रजनीश, मैं पराग हूं। अब मनोज का हम लोग करेंगे। मनोज चाहर इस वक्त आगरा से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनोज, क्या रिएक्शंस और आ रहे हैं बीजेपी के नेताओं के आगरा में? जिस तरीके से पूरे बीजेपी ने पूरे उत्तर प्रदेश में प्रचंड बहुमत से एमएलसी इस चुनाव में जीत हासिल की है, उसके साफ तौर पर देखा जाता है आगरा के अंदर भी जो विजय सिवर है, उन्होंने 3460 वोट प्राप्त कर अपनी जीत दर्ज की है। और जो समाजवादी पार्टी के जो मौजूदा एमएलसी थे डॉक्टर दिलीप यादव को उन्होंने हराया है। और निश्चित तौर पर जिस तरीके से भाजपा के जो कार्यकर्ता है उनके अंदर खुशी का माहौल है और लगातार उनका ये कहना है कि जब मोदी जी और योगी जी के जो विकास कार्य हैं उनको लेकर जनता ने उनके साथ किया है और जो प्रतिनिधि है, हालांकि ये सत्ता का चुनाव कहा जाता है तो विपक्षी दल भी इसके साथ बैठे हैं। जिस तरीके से समाजवादी पार्टी अपना दम भर रही थी कि एमएलसी के चुनाव में चुनाव में दम देंगे और एमएलसी के चुनाव में जीतकर अपनी भूमिका अदा करेंगे, लेकिन जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में भाजपा ने पूरा सुपड़ा साफ कर दिया तो साफ तौर पर ये जाहिर है कि जो समाजवादी पार्टी है वो निश्चित तौर पर उत्तर प्रदेश से अपना वजूद खत्म करती है। लेकिन विपक्ष ने जिस तरीके से लोग विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी ने अपना जो परफॉर्मेंस दिया था उसको देखते हुए ऐसा लग रहा है कि जो अखिलेश यादव, हम अभी हमारी बात हुई थी प्रोफेसर एससी बघेल से जो
मंत्री है भारत सरकार में, जी। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि अखिलेश युग का अंत हो चुका है और जो समाजवादी पार्टी के जो गुंडा राज और जो परिवारवाद चलता था उसको अब जनता नकारने लगी है। जी चलिए, गोंडा का हम रुख करेंगे। अभिषेक इस वक्त गोंडा से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अभिषेक, एक बार फिर से विधानसभा चुनाव के बाद अब विधान परिषद में भी बीजेपी ने इतिहास रच दिया है। अपडेट करिए आप गोंडा से। जी, बाद में बता दूं कि विधानसभा चुनाव में जिस तरह से गोंडा की 7 सीटों पर बीजेपी ने क्लीन स्वीप किया था, ठीक उसी तरह से यहाँ पर अगर बात की जाए तो गोंडा बलरामपुर जो विधान परिषद का जो चुनाव के जो नतीजे रहे वो सीधे तौर पर बीजेपी के पक्ष में रहे और बीजेपी के जो यहाँ पर उम्मीदवार थे विधान परिषद चुनाव में, एमएलसी चुनाव के रिजल्ट में साफ तौर पर दर्शाया दिखा जा सकता है कि 4401 मत जो अवधेश कुमार सिंह बीजेपी के जो प्रत्याशी थे उन्हें मिला और जबकि कुल वोट इनको 4572 मिला था, जिसमें 4401 वोट इन्होंने अंतर से जीत हासिल किया, यानी कि इनके अपने निकटतम जो प्रतिद्वंदी थे सपा समाजवादी पार्टी के 171 वोट ही हासिल कर पाए जो भानु प्रताप त्रिपाठी थे। तो ऐसे में बड़ा अंतर था, जो पहले से ही कयास लगाए जा रहे थे कि आमतौर पर विधानसभा के जो चुनाव हुए नतीजे तो उसके तर्ज पर ही जो है एमएलसी चुनाव के भी नतीजे होंगे। लेकिन जो सबसे बड़ा जो सेटबैक है इसमें यही है कि एमएलसी चुनाव के जो परिणाम आए हैं वो 40 साल बाद जो है इतिहास रच रहे हैं और बीजेपी इससे कहीं ना कहीं पूरा खेमा जो है वो गदगद है और तमाम इससे क्या सब ये लगाए जा रहे हैं कि जो राज्यसभा का जो अब क्योंकि अब जो मेंबर हैं उसमें अब बहुमत की तरफ जो है बीजेपी बढ़ेगी और कई ऐसे बिल हैं, अहम बिल होंगे जिसको पास कराने में अब बीजेपी को जो है राज्यसभा में बेहद आसानी होने वाली है।